नाज़रीन, ड्रामा सीरियल नकाब की आज की वीडियो बहुत दिलचस्प है, पूरी देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आहत को शक हो रहा था, कहीं मुझसे गलती तो नहीं हो गई। मॉम को कैसे पता लग गया कि मैं और ईमान मिलते थे? हम पर किसी की नजर थी क्या? अगर ऐसा है तो पता लगाना पड़ेगा। आहत सोचों में गुम था। ये सब तैमूर भाई ही कर सकते हैं। अगर उन्होंने किया है तो बहुत गलत किया है। मेरी कैरेक्टर असैसिनेशन करने की कोशिश की है उन्होंने। कहीं ईमान सच तो नहीं कह रही थी? तैमूर भाई ने वाकई में उसे हरासा किया हो। ओ, अब समझ में आया। तैमूर भाई मुझे चाहते ही नहीं थे कि मैं और ईमान एक साथ हों। हमेशा उन्होंने मुझे बहाने बहाने से ईमान के पास जाने से रोकने की कोशिश की। मैं इस्लामाबाद आ गया। मुझे ईमान से मिलना चाहिए था, उसकी बात सुननी चाहिए थी। अगर वो बेकसूर हुई तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। आहत को कुछ समझ नहीं आ रही थी। आहत सीधा तैमूर के पास आता है। तैमूर आहत को कहता है, तुम आ गए इस्लामाबाद से। आहत गुस्से से कहता है, क्या मिला आपको मेरी कैरेक्टर असैसिनेशन करके? क्या साबित करना चाहते थे आप? तैमूर कहता है, ये तुम मुझसे किस लहजे में बात कर रहे हो? आहत कहता है, मुझे इसी लहजे में बात करनी चाहिए आपसे। आपने मेरी और ईमान की कैरेक्टर असैसिनेशन की है, आपको इसका कोई हक नहीं। तैमूर कहता है, ओ, तो अब समझ में आया मुझे। ईमान की कैरेक्टर असैसिनेशन से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। तुम्हें डर है तो सिर्फ अपनी बदनामी का, जो तुम ईमान के साथ मिलकर गुल खिलाते रहे हो। आहत कहता है, मैंने उसके साथ कुछ गलत नहीं किया, मैं उससे मोहब्बत करता था। हाल बता, आपके कैरेक्टर पर सवाल जरूर उठते हैं। तैमूर कहता है, तुम हद से बढ़ रहे हो। छोटे बड़े की तमीज खत्म हो गई है। तुम्हारा कसूर नहीं, वो लड़की थी ही ऐसी। वो हम सबको एक दूसरे से दूर करना चाहती थी। देखो, तुम भी उसकी बातों में आ गए ना। मेरा छोटा भाई जो कभी मेरे सामने नजर नहीं उठाता था, आज वो एक 2 टके की लड़की के लिए अपने भाई के सामने खड़ा है। तैमूर आहत के बदलते रवैये को देखकर पैंतरा बदलता है। तुम थके हुए हो, आराम करो, फिर बात करेंगे। आहत चला जाता है। तैमूर दिल ही दिल में कहता है, तुमने ये ठीक नहीं किया आहत। तुम मेरे और ईमान के रास्ते का कांटा थे। ईमान तुम्हें दिल दे चुकी थी। मेरी गलती इतनी थी कि मुझे उस वक्त पता चला जब पानी सर से गुजर चुका था। एक बार जिस चीज पर तैमूर की नजर आ जाए वो फिर किसी और की हो ही नहीं सकती। इधर बिलाल भी बेचैन था। पता नहीं मेरे बाद इन लोगों ने ईमान के साथ क्या किया होगा। वो तो बहुत मासूम थी। बिलाल बार बार ईमान का नंबर मिला रहा था। बिलाल कहता है, मुझे जाना चाहिए, मैं किसी और को बर्बाद होने नहीं दूंगा। इधर ईमान की मां अपने शौहर को कहती है, मोहल्ले में बातें हो रही हैं, लोग तरह तरह के सवाल उठा रहे हैं। अब तो कलसूम ने मोहल्ले के लोगों को रोक रोक कर बताना शुरू कर दिया है, हमारी बेटी की बहुत बदनामी हो रही है। घर में रिश्ता है, जल्द से जल्द हम ईमान की शादी करके इसे रुखसत कर देते हैं। अगर खुदा ना खास्ता बात मजीद फैली तो हमारी बेटी घर में ही बैठी रहेगी। सलीम कहता है, सारे ख्वाब बिखर रहे हैं। ईमान को तरक्की करते देखना चाहता था, मगर ऊंची हवेली वालों ने सब बर्बाद कर दिया। काश मैं वहां ईमान को लेकर गया ही ना होता। सलीम की बीवी कहती है, पिछली बातों को भूल जाइए, बस ईमान की शादी के बारे में सोचिए। मुझे तैमूर के तेवर अच्छे नहीं लग रहे थे। सलीम कहता है, मेरा तो दिल करता है जिसने मेरी बेटी को इस हाल में पहुंचाया उसे जिंदा दफन कर दूं, मगर क्या करूं, बेबस हूं, कमजोर हूं, बेटी का बाप हूं, वाहिद सहारा हूं। तुम बात को बढ़ाओ, ईमान से भी बात करो। अगर वो राजी है तो हम ईमान की शादी करके लोगों की जुबान को बंद कर सकते हैं। सलीम का मुंह उतरा हुआ था, उसे लोगों की बातें याद आ रही थी। ईमान की मां अपने शौहर को कहती है, आप परेशान मत हो, अगर खुदा न खास्ता आपको कुछ हो गया तो आपके बाद हमारा इस दुनिया में कोई नहीं। सलीम अपनी बीवी को हौसला देता है, मुझे कुछ नहीं होगा। इधर बिलाल भी ईमान के पास पहुंच जाता है। ईमान बिलाल को देखकर कहती है, आप यहां क्यों आए हैं? उस घर के लोगों ने पहले ही मुझे और मेरी फैमिली को क्या कम तकलीफें दी हैं? बिलाल कहता है, मैंने हमेशा तुम्हें समझाया था अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दो, वहां कोई किसी का नहीं, मगर उस वक्त तुम मेरी बात नहीं सुनती थी।
ईमान कहती है, आपकी बातों को सीरियस लेती तो आज इस हाल में न होती। बहुत जल्द मेरी शादी हो जाएगी, शायद अब अपनी तालीम भी जारी न रख सकूं। तैमूर ने अच्छा नहीं किया। मुझे क्या पता था, जिसे मैं अपना भाई हमदर्द समझती थी वो भेड़िया निकलेगा। खैर, अच्छा तो आहद ने भी नहीं किया, उसने भी मुझे शर्त में जीत लिया। वहां के लोग इमोशनल करके लूटते हैं। बिलाल कहता है, हाँ, वहां बहुत सफाक लोग हैं, इमोशनल करके हमदर्दी दिखाकर सब छीन लेते हैं, किसी की इज्जत और किसी का माल। हम दोनों ही लुटे हुए हैं, मगर तुम हारोगी नहीं, पढ़ाई तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ोगी, कुछ बनकर दिखाओगी। हम दोनों ही एक कश्ती के सवार हैं, हम दोनों एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। मुझ पर भरोसा रखो। मैं उन जैसा तो बिल्कुल नहीं। ईमान खामोश हो जाती है। बिलाल वापस कराची पहुंच जाता है। आहद को कहता है, एक लड़की की जिंदगी को बर्बाद करके तुम्हें क्या मिला? किसी लड़की की इज्जत तुम्हारी नजर में इतनी सस्ती है कि शर्त में जीत जाओ। पहले उसे फार्म हाउस पर बुलाओ, फिर उसे किसी दूसरे के रहमो करम पर छोड़ दो। तुमने ईमान के साथ अच्छा नहीं किया। आहद कहता है, वो घटिया लड़की थी, उसने सबको पागल बना रखा था। जहां से उसे आसाइशें मिलती थी उसी के साथ हो जाती थी। बिलाल कहता है, घटिया वो नहीं, घटिया तो तुम थे, जिसने उसे अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाने के लिए जहर खा लिया था, फिर प्लानिंग के साथ उसे अपने कमरे में सारी रात रखा। आहद कहता है, तुम तो उसकी वकालत ऐसे कर रहे हो जैसे तुम ही उसके सब कुछ हो। ओ, मुझे पहले ही शक था। गलती हो गई हमसे कि हमने हीरे जैसी बहन का निकाह तुमसे कर दिया। तुम इस काबिल थे ही नहीं। बिलाल कहता है, काबिल तो तुम भी नहीं हो। आहद कहता है, मैं तुम्हें यहां से धक्के देकर निकाल दूंगा। तुम्हें रोकने वाली तो तुम्हारी मां भी नहीं है। बिलाल को गुस्सा आता है, ये घर मेरा है, मुझे यहां से कोई नहीं निकाल सकता, कभी कोशिश करके देख लेना। बिलाल के मुंह से इन अल्फाज का निकलना था कि सबकी आंखें खुली की खुली रह गई। बिलाल की चच्ची कहती है, तुम क्या करोगे? बिलाल कहता है, ये तो वक्त आने पर ही पता लगेगा। बिलाल जाने लगता है। ज़ारा बिलाल को आवाज देती है, बिलाल मेरी बात सुनो। बिलाल कहता है, तुम्हारी क्या सुनो? तुम्हें अपने अलावा कोई दूसरा नजर नहीं आता? तुम भी बराबर की मुजरिम हो। एक दिन तुम्हें भी ये लोग धक्के मारकर इस घर से निकालेंगे तो तुम्हें भी पता लग जाएगा। बिलाल गुस्से से जा रहा था। ज़ारा की आंखों में आंसू थे। बिलाल, मुझे माफ कर दो, यहां कोई अपना नहीं, सब मतलब के लोग हैं। इन लोगों ने बड़ी चालाकी से हमारा सब मिल बांट लिया है। मेरी शादी तैमूर से हो गई, जो कभी मेरा नहीं हो सकता, और तुम्हारी शादी लैला से हो गई। ज़ारा की आंखों में आंसू थे। दूसरी तरफ तैमूर सोचों में गुम था। ये बिलाल पहले जैसा नहीं रहा। आखिर इसके दिमाग में चल क्या रहा है? आखिर ये घर से बाहर क्या कर रहा है? इसका भी पता लगाना पड़ेगा। तैमूर ईमान की तस्वीरों को देखता है। जब से गई है सुकून ही नहीं मिल रहा। अब तो ये लड़की मेरी जिद बन गई है। अब तो मैं किसी भी कीमत पर इसे झुका कर रहूंगा। इसने मुझे रिजेक्ट किया है, जिसे पाने के लिए हर लड़की मरी जा रही है। ड्रामा नकाब में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकॉन के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन फौरन मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।